मैं अभी बोल रहा हूं तो उसका इंग्लिश होगा कि आई एम स्पीकिंग नाउ। लेकिन अगर मुझे ऐसा कहना कि मुझे बोलने दो तो उसका इंग्लिश क्या होगा? या फिर मैं अभी खाना खा रहा हूं, आई एम टेकिंग माई मील, आई एम ईटिंग फूड। लेकिन अगर ऐसा कहना हो कि मुझे खाना खाने दो तो उसका इंग्लिश क्या होगा? या फिर अगर हम बोले कि मैं अभी पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग नाउ। अगर उसको हमें ऐसा बोलना है कि मुझे पढ़ने दो भाई, तो उसका इंग्लिश क्या होगा? या फिर मैं अभी लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग। और अगर उसे हमें कहना कि भाई मुझे लिखने दो, तो उसका इंग्लिश क्या होगा? तो ऐसे ही जो सेंटेंसेस के जहां हमें किसी की परमिशन मांगनी हो, या फिर ऐसा कहना कि भाई मुझे ऐसा करने दो, वैसा करने दो, भाई मुझे ये करने दो, वो करने दो, मैं कर रहा हूं, आई एम डूइंग। उसका इंग्लिश ये होगा, मैं कर रहा हूं तो आई एम डूइंग। लेकिन अगर हमें कहना कि मुझे ये करने दो, वो करने दो, खाना खाने दो, सोने दो, जाने दो, बैठने दो, बोलने दो, लिखने दो, पढ़ने दो, टीवी देखने दो, मोबाइल देखने दो, जो देखने दो वाले सेंटेंसेस है उसका इंग्लिश क्या होगा? मैं मोबाइल देख रहा हूं, आई एम वॉचिंग मोबाइल, आई एम प्लेइंग ए गेम ऑन मोबाइल। लेकिन मुझे गेम खेलने दो, इसका इंग्लिश क्या होगा? तो आज हम इस वीडियो में वही दिखने वाले हैं, जो परमिशन वाले सेंटेंसेस है उसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए, स्किप मत करना, क्योंकि आज मैं आपको ये जो कंसेप्ट है, टॉपिक कि मुझे ये करने दो, मुझे वो करने दो, ऐसा करने दो, वैसा करने दो का इंग्लिश क्या होगा, एकदम सटीक तरीका, सही और एकदम इजी वे से दिखाने वाला हूं। सो वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल आर इंटरनेशनल। आई एम योर ट्रेनर दीपक। मैं आपका आज का इंग्लिश टीचर हूं और आज का जो वीडियो नंबर है हमारा वीडियो नंबर 4। आज का जो कंसेप्ट है दैट इज द यूज ऑफ लेट। जो यूज ऑफ लेट यानी कि परमिशन जब मांगनी हो किसी से, या फिर परमिशन लेनी हो, किसी को परमिशन देनी हो, किसी से कमांड लेना हो या फिर किसी को कमांड देना हो, उसके कंडीशन में हम यूज करेंगे लेट। अगेन क्या क्या होगा कि जब हमें किसी को कमांड देना है या फिर कमांड लेना है, वो चाहे पोलाइट हो, इम्पोलाइट हो या फिर अर्जेंट सिचुएशन हो, तो वो कंडीशन में हम इसका इस्तेमाल करेंगे LET लेट। जैसे कि मैंने आपको सेंटेंसेस बोले थे कि मैं खाना खा रहा हूं, आई एम ईटिंग फूड। लेकिन उसका अगर इंग्लिश करना है, जो हम सेंटेंस परमिशन मांग रहे हैं उसका, कि भाई मुझे खाना खाने दो, उसका क्या इंग्लिश होगा? तो पहले देखते हैं स्ट्रक्चर, सेंटेंस पैटर्न क्या होगी। क्योंकि सेंटेंस पैटर्न के बिना, विदाउट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर या फिर बेस के बिना इंग्लिश सीखना वेस्ट ऑफ टाइम है। ग्रामर तो कंपलसरी है, उसके बिना इंग्लिश नहीं सीखी जाएगी। लेकिन ग्रामर इतना डिफिकल्ट भी नहीं, इजी है। देखिए क्या करना है हमें, पहले हमें यूज करना है ये जो वर्ड है लेट, LET लेट। फिर यहाँ आएगा ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आप सीख लीजिए। अगर मैं हूं आई, तो ये मेरा सब्जेक्ट है। लेकिन आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी। आई है तो मी होगा। अगर शी है तो उसका हर होगा, ही है तो उसका हिम होगा, दे है तो उसका देम होगा। सिंपल है, तो वो आप सीख लीजिए। सबसे पहले आएगा लेट, उसके बाद जो भी है उसका ऑब्जेक्ट आएगा और वर्ब फॉर्म आएगा, क्रियापद वर्ब फॉर्म, उसका बेस फॉर्म मूल रूप आएगा, ईडी आईएनजी ऐसा कुछ नहीं। जो भी मिस के रीड है तो रीड, रीडिंग वाला ऐसा कुछ आएगा नहीं। सो सिंपल है, लेट ऑब्जेक्ट वर्ब। पहला सेंटेंस हम देखते हैं जो मैं आपको बोल रहा था अभी कि भाई मैं खाना खा रहा, तो आई एम ईटिंग नाउ। लेकिन अगर हम बोले कि मुझे खाना खाने दो, तो क्या होगा? तो पहले यूज होगा उसका लेट। मुझे खाना खाने दो, तो फिर इसके शुरुआत में हम डालेंगे उसको लेट। फिर मुझे यानी कि मी, लेट मी ईट फूड। सिंपल है कि आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूं, और लेट मी ईट फूड, मुझे खाना खाने दो। सिंपल है। देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है
कि वो जा रहा है, ही इज गोइंग, लेकिन अगर हमें कहना कि उसे जाने दो तो लेट हिम गो, उसे जाने दो यानी कि लेट, ऑब्जेक्ट उसका होगा ही का हिम, और जाना है यानी कि गो, सो लेट हिम गो। दूसरा सेंटेंस कि मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं आपको इंग्लिश का जो लेसन है वो एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो उसका होगा आई एम एक्सप्लेनिंग। लेकिन अगर मुझे कहना कि मुझे एक्सप्लेन करने दो भाई, पूरा की पूरी की बात मुझे समझाने दो, तो दैट वुड बी लेट मी एक्सप्लेन। या फिर किसी को बोले कि भाई वो बोल रही है तो उसे बोलने दो ना, शी इज स्पीकिंग, सो लेट हर स्पीक, उसे बोलने दो, उसकी भी बारी आनी चाहिए, तो उसका इंग्लिश होगा लेट हर स्पीकिंग, क्योंकि ये लेडी है तो उसका ऑब्जेक्ट होगा हर। देन नेक्स्ट सेंटेंस है कि भाई उनको डिसाइड करने दो ना, वो लोग डिसाइड कर रहे थे, या डिसाइडिंग ना, तो उसको डिसाइड करने दो, तो लेट देम डिसाइड, उन लोगों को, दे का हो गया यहाँ पे देम, सो लेट देम डिसाइड। या फिर लेट मी थिंक, मैं अभी सोच रहा हूं तो मुझे सोचने दो ना भाई, मुझे थोड़ा समय तो दो, लेट मी गिव सम टाइम, या फिर लेट मी थिंक। नेक्स्ट सेंटेंस देते हैं हम कि हम ऐसे बोलते हैं ना कि भाई जो हो रहा है उसे होने दो, जो होता है होने दो, भगवान की मर्जी, ईश्वर की मर्जी, अपने आप होता है, हम कुछ नहीं कर पाते, तो ऐसे सेंटेंस को क्या होगा, लेट इट बी, होने दो, जो हो रहा है होने दो, लेट इट बी। याद रखना ये सेंटेंस बहुत कॉमन है, भाई कई बार यूज करते हैं कि भाई जो हो रहा है होने दो, तो इट इज लेट इट बी, ओके, लेट इट बी, उसे जो हो रहा है उसे होने दो। या फिर जो कुत्ता है, मीन्स के यहाँ पे सेंटेंस है लेट द डॉग इन, कुत्ते को अंदर आने दो, जब हमें किसी को ऑर्डर देना है। ये थे यहाँ पे परमिशन वाले सेंटेंसेस थे कि लेट हिम गो, लेट मी एक्सप्लेन, लेट हर स्पीक, या फिर लेट देम डिसाइड, लेट मी थिंक, या लेट बी। तो दो सेंटेंसेस आर जस्ट लाइक काइंड ऑफ क्या था, कमांड था, नॉर्मल परमिशन थी, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं तो ऑर्डर हो सकता है इसका कि लेट द डॉग इन, भाई उस कुत्ते को आने दो, यहाँ पे आने दो, लेट द डॉग इन। या फिर हमें बोलना कि वो बंदे को आने दो अंदर, हमारी पहचान वाला है, सो लेट हिम इन, ओके, तो लेट द पर्सन इन, या फिर लेट द चिल्ड्रन प्ले आउटसाइड, बच्चों को भाई बाहर खेलने दो, अंदर अंदर क्या खेल रहे, तो लेट, फिर बच्चों को तो क्या होगा, हमने नाउन यूज किया, जब प्रोनाउन यूज करते हैं कि भाई उन लोगों को बाहर खेलने दो, तो लेट देम प्ले आउटसाइड होगा, लेकिन हमने नाउन यूज किया बच्चों को बाहर खेलने दो, तो लेट द चिल्ड्रन प्ले आउटसाइड। सेम वे, भाई एक बार कोशिश करने दो मुझे, मैं कोशिश कर रहा हूं ना, आई एम ट्राइंग, लेकिन अगर कहना कि मुझे एक बार तो कोशिश करने दो, लेट मी ट्राई अगेन, एक बार फिर से कोशिश करने दो, लेट मी ट्राई अगेन। एंड दूसरा है कि भाई टाइम वेस्ट नहीं करते, चलो जो भी है खत्म करते हैं, सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, हमें टाइम वेस्ट करना नहीं चाहिए, तो वी शुड नॉट वेस्ट टाइम, नहीं चाहिए तो वी शुड नॉट वेस्ट टाइम, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करते चलो, तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। या फिर लेट द म्यूजिक प्ले, भाई गाना बजाओ, है ना, कि भाई गाना बजने दो, या फिर गाना बजाओ, सो काइंड ऑफ लेट द म्यूजिक प्ले, पार्टी में गए या फिर बोलते हैं ना कि भाई चलो भाई डीजे शुरू करो, तो लेट द डीजे प्ले, लेट द सॉन्ग प्ले, लेट द म्यूजिक प्ले। तो ऐसे जो भी सेंटेंसेस है जहां हमें ऑर्डर देना है या फिर लेना है, आप डायरेक्ट दे रहे हो या फिर थर्ड पार्टी को दे रहे हो, कोई भी कंडीशन हो, वहां पे हम यूज करेंगे लेट। और ये जो है ये लेट हिम, लेकिन ये जो वर्ड है ना लेट मी, ये बहुत ज्यादा हो रहा है इस्तेमाल, हम डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि मुझे ये करने दो, मुझे वो करने दो, मुझे ऐसा करने दो, मुझे वैसा करने दो, तो वो सारे जो सेंटेंसेस है वहां पे लेट मी बहुत यूज होता है। तो प्रोनाउंसिएशन टिप, जिसे कैसे बोला जाता है, तो लेट मी, इट साउंड्स थोड़ा बेसिक साउंड हो रहा है, लेट मी, उसे क्या करेंगे, लेट मी, ओके, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, ले मी। लेट मी का अगर हम लाइक यूएस या फिर ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन देखें तो इसका होगा लेट मी, लाइक लेट मी राइट, इट शुड बी लेट मी राइट, लेट मी थिंक, लेट मी थिंक, लेट मी स्पीक, लेट मी स्पीक, let me go out, let me go out, so that is the kind of pronunciation, let me का होगा let me, let me स्पीड में बोलेंगे सो इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा let me। चलिए ये तो हो गया नॉर्मली कि भाई मैंने इसको परमिशन दी या दी, जो भी है इसके डायरेक्ट अप्रोच था उसका कि भाई इसको आने दो, मुझे ये करने दो, या फिर उनको ये करने दो, सिंपल था कि भाई
मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड, या फिर उसको आने दो, लेट हिम कम इन। लेकिन जब हमें ऐसा कहना हो कि किसी और बंदे ने, हम दो बंदे अभी लाइक आप हो और मैं हूं, हम दोनों है, लेकिन मैं अभी आपको, मुझे किसी और ने परमिशन दी है, वो मैं आपको बता रहा हूं, इनडायरेक्ट अप्रोच परमिशन के वो में, तो वो सेंटेंसेस कैसे लिखेंगे? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि जब मैं स्कूल में था, आज जब स्कूल में गया, तब हमारे टीचर ने, हमको पूरे क्लास को या फिर मुझे, मेरे टीचर ने मुझे ब्रेक में दूसरा काम करने दिया, जो मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे इनडायरेक्ट वे जब आपको बताना हो तो ये LET लेट का यूज कैसे होगा? सिंपल है, उसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। पहले जहां से हमें परमिशन मिली है वो हुआ समवन, मींस के मेरे टीचर ने, माय टीचर, उसने मुझे परमिशन दी ना, मैं आपको चाहे बता रहा हूं, लेकिन परमिशन तो कहां से मिली मुझे? मेरे टीचर से। सो वो हुआ समवन। फिर मुझे क्या दी? परमिशन दी, क्या के? टू डू सम अदर वर्क। तो लेट मी वर्क, let me do other work during like other work, वर्क फॉर्म एंड एडिशनल वर्ब जो भी है वो सिंपल है। आपको क्या करना है? शुरुआत में जिस बंदे ने आपको परमिशन दी है, थर्ड फॉर्म में, पास्ट में हो चुका है या प्रेजेंट में कुछ भी है, लेकिन जब आप जो आइडिया रिप्रेजेंट कर रहे हो वो आइडिया दूसरी जगह से परमिशन आई हो ऐसा दिखाना हो, तो ये स्ट्रक्चर होगा। पहला होगा समवन, फिर लेट, आपका ऑब्जेक्ट एंड वर्क फॉर्म, बेस फॉर्म ही आएगा। एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, माय फादर लेट मी ड्राइव हिज कार। मैं आपको बता रहा हूं, मैं अभी आपको बता रहा हूं कि मेरे फादर ने मुझे ये कार ड्राइव करने की परमिशन दी है। दैट मीन्स किसने दी? माय फादर। समवन इज लाइक के कौन हुआ? किसी ने दी परमिशन, तो माय फादर। फिर लेट किसको दी? मुझे दी, लेट मी। फिर जो ऑब्जेक्ट आ गया लेट, ये हो गया लेट, फिर ऑब्जेक्ट यानी कि मुझे दी, फिर वर्ब फॉर्म ड्राइव और एडिशनल वर्ब हिज कार। सो सेंटेंस हुआ माय फादर लेट मी ड्राइव हिज कार। दूसरा सेंटेंस देखते हैं कि स्कूल में थे, तो हम आपको बता रहे हैं, मान लो कि जब मैं स्कूल में था मेरे टीचर ने हमें जल्दी जाने दिया। छुट्टी तो जनरली 12:30 बजे होती है, लेकिन जल्दी छोड़ दिया, ट्यूशन क्लास में या स्कूल में कुछ होगा। तो ऐसे सेंटेंस को कैसे बोलना है? तो किसने दी परमिशन? मेरे टीचर ने। तो ऑब्जेक्ट समवन कौन हुआ? द टीचर, या फिर अवर टीचर, लाइक हमारा टीचर है तो इट इज अवर टीचर, या मेरा टीचर तो माय टीचर, या फिर टीचर ने स्टेटर तो द टीचर, फिर लेट ऑब्जेक्ट हम सब बच्चों को, तो अस, वी का हुआ ऑब्जेक्ट अस, सो लेट का हुआ यहाँ पे वी का अस कर दिया, और क्या? तो के लीव अर्ली, दैट इज वर्ब फॉर्म। तो सेंटेंस हुआ द टीचर लेट अस लीव अर्ली। दूसरा सेंटेंस देखते हैं कि मेरे पेरेंट्स ने, कल रात में बाहर गया था, मैं अपने फ्रेंड को चाहे बता रहा हूँ कि भाई कल रात में जब बाहर गया था तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बाहर देर तक रहने दिया। दे अलाउड मी, दे परमिटेड मी, या फिर दे अलाउड मी। सेंटेंस क्या होगा? किसने दिया संबंध? तो माय पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स ने। क्या हुआ? लेट और ऑब्जेक्ट हुआ मी, मुझे स्टे आउट लेट लास्ट नाइट, कल मुझे लास्ट नाइट को बाहर देरी तक जाने की परमिशन दे दी कि भाई जा, जी ले अपनी जिंदगी, जा सिमरन जा। ऐसे सेंटेंसेस यहाँ पे होता है कि माय पेरेंट्स लेट मी स्टे आउट लेट लास्ट नाइट। या फिर ऑफिस में काम कर रहे कोई, तो एक बंदी है, समझो कि मेरे साथ काम करे कोई लेडी है, तो बॉस ने कुछ रीजन के क्या किया कि उसको घर पे काम करने की परमिशन दे दी। तो किसने दी? समवन इज बॉस। तो परमिशन किसने दी? बॉस ने। तो वो हुआ समवन, यानी कि हर बॉस, उसके बॉस ने, हर बॉस क्या हुआ? परमिशन दी, लेट हर, शी का ऑब्जेक्ट हुआ हर, सो हर बॉस लेट हर वर्क फ्रॉम होम, घर से काम करने की परमिशन दी कि भाई तुम जाओ घर से काम करो, ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, टाइम टू टाइम काम जो है सबमिट होना चाहिए, दैट्स इट। सो दैट इज द सेंटेंस अ बॉस लेट हर वर्क फ्रॉम होम। या फिर जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे तो कोच ने हमें क्या परमिशन दी कि जब हम प्रैक्टिस करें तो बीच में थोड़ी सी लीव लेके थोड़ा खाना बना खा सकते हैं। तो किसने दी परमिशन? द कोच, समवन हुआ द कोच।
द कोच लेट और हमें दी, वी का हुआ ऑब्जेक्ट अस, द कोच लेट अस टेक अ ब्रेक ड्यूरिंग अ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के ड्यूरिंग हमको कोच ने, जो हमारा ट्रेनर है, उसने परमिशन दी, दे परमिटेड, दे अलाउड, he allowed us to have a break and we can have some water, juice or some food. Okay, and last, she let her friend borrow laptop. उसने अपनी फ्रेंड को क्या किया कि लैपटॉप ले जाने दिया, ऐसे लाइक पे ले जाओ, पे इस्तेमाल करके वापस दे देना, बोरो, ठीक है, क्रेडिट पे दिया। सो शी किसने दिया, उसने, शी लेट हर, इसको अपनी दूसरी दोस्त को, लेट हर फ्रेंड बोरो, दैट इज वर्क फ्रॉम एंड ऑब्जेक्ट इज लैपटॉप। तो ऐसे सेंटेंसेस जब आपको स्ट्रेट अवे कहना कि भाई मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड और लेट मी राइट, मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक, लेकिन जब हमें कहना हो कि मेरे टीचर ने मुझे बोलने दिया, दैट मीन्स कि मेरे टीचर ने मुझे बोलने की परमिशन दी है, तो क्या होगा, माय टीचर परमिट्स मी, माय टीचर परमिटेड मी, तो उसका लेट से क्या होगा, my teacher let me speak, my teacher allowed me to speak, so my teacher let me speak in a assembly। या फिर अगर हम बोले कि मुझे ड्राइव करना है, मुझे गाड़ी चलाने दो, लेट मी ड्राइव, सिंपल सेंटेंस, भाई मुझे गाड़ी चलाने दो, लेट मी ड्राइव। लेकिन उसका अगर कहना कि मेरे फादर ने मुझे गाड़ी चलाने दी है, लाइक मेरे फादर ने मुझे ड्राइव करने की परमिशन दी, तो सेंटेंस क्या होगा, माय फादर लेट मी, जो लेट मी है उसके माय फादर अलाउड मी या परमिटेड मी, सो माय फादर लेट मी ड्राइव द कार। तो ऐसे सेंटेंसेस आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए, 5-15 सेंटेंसेस बनाइए और अपनी डे टू डे लाइफ में ऐसे नॉर्मल सेंटेंसेस यूज कीजिए एंड चेक द मैजिक, पीपल विल स्टन, पीपल विल सरप्राइज, अरे वाह इनको इंग्लिश आ गई, इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रहे। तो ऐसे ही डे टू डे लाइफ में यूजफुल इंग्लिश सीखने के लिए, या फिर आप अपना इंग्लिश कम्युनिकेशन, इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश राइटिंग, लिसनिंग या रीडिंग इंप्रूव करना चाहते हो, तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल आर इंटरनेशनल के साथ। आज का ये जो वीडियो है लेट वाला यहाँ खत्म करते हैं एंड लेट्स कैच यू इन नेक्स्ट वीडियो। एंड हाँ रुकिए, इंपॉर्टेंट बात, अभी तक अगर आपने हमारी चैनल यूट्यूब चैनल आर इंटरनेशनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन प्रेस नहीं किया, प्रेस कर दीजिए ताकि एवरी टाइम आपको सबसे पहले मेरा यूनिक टिप्स एंड टेक्निक्स वाला वीडियो मिल सके। थैंक यू सो मच।